सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी। और भाई चुनाव दंगल के तहत जो चुनावी दंगल में हम लगातार वीडियो लेकर आवा हाँ, उसमें एक और कड़ी तब ने जोड़ा हाँ। मारे गए हैं हैप्पी लोचप जी, गांव बुपनिया थे। राम राम जी। नमस्कार जी आप सभी को। भाई भाई जो हैं वो आम आदमी पार्टी से ब्लॉक बहादुरगढ़ के जो हैं वो प्रभारी हैं और जिला झज्जर में जो हैं वो एजुकेशन विंग के अध्यक्ष हैं और लगातार समाज सेवा में जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से सेवा देने लग रहे हैं। आज बादली विधानसभा के ऊपर चर्चा करेंगे इन तय। भाई बादली की मैं बात करूं, बादली विधानसभा लगातार सुर्खियां में रहा है। झज्जर के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, झज्जर में जो बादली है वो सबसे हॉट मानी जावे है। बादली में अभी जो है काफी संघर्ष के बाद जो ये रोड बना है जी, ये बादली के बीच में जो सड़क बन रही है वह भी बहुत साल हम देखने लग रहे हैं, उसके बाद वह सड़क बनी है। आगे के काम आप बादली के लिए सोच रहे हो कि भाई क्या होगा? देखिए जी, जो अभी जो सड़क बनी है ना, उसमें भी हमने अपना धरना प्रदर्शन हुआ था जहांगीरपुर गांव में, उसमें भी योगदान दिया था और काफी संघर्ष चला और संघर्ष की जीत हुई। ठीक है, और हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरा धरने का समर्थन किया था और लगातार जब तक धरने पर बने रहे थे, जब तक ये फैसला नहीं हुआ था। तो एक तो वो बात है कि उसमें भी हमारा पूरा योगदान रहा है। और आगे चल के अगर बात करें तो नशा जो है ना, हमारे जिस क्षेत्र में जो है ना, नशा इस हद तक फैल गया है कि एक तो बेरोजगारी, एक अशिक्षा, मतलब शिक्षा की तो मतलब आप बात करोगे तो स्कूल कॉलेज की अगर बात करते हैं तो सरकारी स्कूल तो रहे ही नहीं, टीचर भी नहीं है स्कूलों में, और स्कूलों के अंदर तो है ना अपने आवारा पशु ही जो है ना वहाँ पे रेस करे हुए हैं, कोई समाधान नहीं किसी प्रकार का भी। उन स्कूलों में जो है, जिस स्कूल में पढ़ाई होती थी, उस स्कूलों के कोने को दीवारों पर बैठकर बच्चे नशा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता ना कि वे स्कूल पढ़ने के लिए थे, लेकिन क्या है, इस सरकार के कारण, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण आज वो स्कूल नहीं रहे, हम नहीं पढ़ पाए तो कम से कम नशा कर रहे हैं। तो नशे का जो जिम्मेवारी जो है ना, वो कहीं न कहीं हमारी अशिक्षा है, हमारी सरकार की गलत नीतियाँ हैं। हम वो काम नहीं कर पाए। हमने जिस हिसाब से इस बादली हल्के की जनता ने, जैसे अभी वर्तमान विधायक को भी चुना था ना, तो किसी प्रकार से मतलब जो वादे किए गए थे ना, वो वादे जो है ना पूरे नहीं कर पाए वो। वर्तमान विधायक की बात करेंगे हरियाणा में, खासकर बादली की मैं बात करूं, बादली में कह रहा है कि इब्ती कोई भी बादली तो बाहर का विधायक जो रहा है वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाया। ये वर्तमान जो विधायक है वो बादली तो बाहर के हैं। आपने क्या लगा है कि कांग्रेस दोबारा दाव खेलेगी तो क्या उनका वो रिपीट कर सके? जी बिल्कुल, अगर आपकी इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, इसका आंसर ये है कि दोबारा से जो है ना, बादली के इतिहास में कभी से रहा है कि दोबारा से कोई रिपीट नहीं कर पाया, और अब ये भी अभी दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता ने ना एक मूड बना लिया है कि एक पढ़े लिखे, एक एजुकेटेड व्यक्ति को चुना जाए। इन जात पात को, क्योंकि ना इन लोगों ने क्या जात पात को, धर्म को फैलाया है और वो अपना वोट वसूला है, और बाद में ना तो ये किसी वर्ग के हुए, ना किसी ये जाति के रहे, ना किसी धर्म के रहे, इन्होंने सिर्फ अपना भरा है। और बाकी अब जो है ना, जो बादली हल्के की जनता है वो समझ चुकी है और आम आदमी पार्टी के साथ है। और आगे चल के आप देखना 2024 में जनता पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी का साथ देगी और बादली हल्के के विकास के लिए एक अच्छे, एक शिक्षित, एक उच्च वर्ग के लोग को, मतलब एक तरीके से जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी सोच उच्च है ना, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेगी। तो उम्मीद है कि बादली हल्के के लोग जो है ना वो जागरूक हो जाएं, पहले के जो चुनाव अभी आ रहे हैं पहले वाली गलती ना करें कि 2023 में, मतलब जो 2019 में गलती हुई थी। हमने वादों का कि भाई हम इतना ये काम करा देंगे, हम विकास करा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, कॉलेज बनवा देंगे, हर चीज़ की बात की गई, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हो पाया। तो दोबारा से इस झांसे में ना आए, और ये मेरी गुज़ारिश है बादली हल्के की जनता से कि एक अच्छे, एक पढ़े-लिखे व्यक्ति को चुनें, जो कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल, कॉलेज की बात करे, बेहतर शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे और महिलाओं की सुरक्षा की बात करे। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी पिछले जो अभी जो रिसेंटली चुनाव के जो नतीजे आए हैं 5 जगह, वहां पे कुछ खास नहीं कर पाई। आपने क्या लगा है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कितना स्कोप है? देखिए, अभी हरियाणा के अंदर जो है ना, अगर आप देखेंगे ना, तो हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है ना, किसी भी बड़ी अगर पार्टी की बात करें, हम बीजेपी की, कांग्रेस की बात करते हैं, उनके पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है। हमारा 2.5 लाख लोगों का जो संगठन है ना, निचले ब्लॉक स्तर से लेके कमेटी मेंबर जैसे बनाए जा रहे हैं। अभी पीछे हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया था, तो परिवार जोड़ो अभियान में बादली के हल्के की जनता ने पूरा बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, विलेज सेक्रेटरी बनाई, उसके बाद सर्कल इंचार्ज, ब्लॉक इंचार्ज और उच्च उच्च लेवल तक हमने पूरा का अपना पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। और किसी भी पार्टी को अगर आप देखते हैं, तो जिस पार्टी का संगठन जो है ना वो मजबूत होता था, उस संगठन की मजबूती के आधार पर आम आदमी पार्टी 2024 में अपनी सरकार बनाने जा रही है। जिस तरीके से लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता बार बार जो है मंत्री पकड़े जावे हैं, ईडी का छापा लगा है, उस तरीके से आप लोगों का जो सुप्रीमो है वो अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। यदि चुनाव के दौरान यदि कुछ ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो क्या संगठन को चलाने के लिए
कोई ऐसा नेता है जो संगठन को आगे तक ले जाए? जी देखिए कि है ना, अरविंद केजरीवाल जो है ना, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। एक एजुकेशन फील्ड की अगर बात करें तो पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बदलने का काम अगर काम किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल की विचारधारा ने किया है। और कहीं न कहीं अगर मान लो चुनाव के दौरान ये पार्टियाँ हैं या किसी प्रकार से उनको अगर जेल के अंदर भी जाने की बात आती है, तो वो अपना इस्तीफ़ा नहीं देंगे, क्योंकि मैं भी केजरीवाल, आपने देखा होगा होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, दिल्ली में समर्थन किया जा रहा है। अभी कैलाश गहलोत साहब भी जो हैं घर-घर जाकर और बट अपने जितने भी मंत्री हैं उनसे उन्होंने राय ली है लोगों से, तो सभी लोगों का ये कहना है कि हम केजरीवाल जी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोचा है। अगर कभी ऐसा ये किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का काम होता है कि उनको जेल में डाला जाता है, तो जेल से ही सरकार चलेगी। वो किसी भी सूरत में इस्तीफ़ा नहीं देंगे, क्योंकि हम देश के विकास चाहते हैं और चाहे हमें जेल में बैठ के करना पड़े वो। हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल जब हरियाणा में कोई भी जनसभा करे है, पीछे रोहतक में जनसभा हुई थी, वहां पे पंजाब के मुख्यमंत्री भी आए थे, तो एक दिन पहले पोस्टर लगे थे कि केजरीवाल गद्दार है। इस चीज को आप किस तरीके से ले हो, किसका हाथ हो उसका है? देखिए जी, ये तो अलग-अलग पार्टियों के सबके एजेंडे हैं। किसी एक कोई भी अच्छा काम करने वाला व्यक्ति जो है ना, उसके ऊपर 2 कीचड़ फेंकने वाले जो है ना, काफ़ी आ जाते हैं। तो इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अपने काम में लगे हैं। हमारा काम हमारे ऊपर जो कोई जूते फेंके, चप्पल फेंके, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें देश के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए और हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। और देश को जब शिक्षित बना देंगे ना, तो अपने आप जो ये सारी चीज़ें जो ये फेंकने वाले हैं ना, एक दिन ये भी हमारे साथ खड़े होंगे हमारी लाइन में। लगातार जो है आप आम आदमी पार्टी बहुत सारे अलग-अलग अभियान चला रही है, अलग-अलग आंदोलन चला रही है। आप बादली की जनता से किस तरीके से अपील करके, आप यदि आपको मौका मिलता है बादली की तरफ से, तो आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? किस बात के ऊपर आप जनता के सामने आओगे? जी, मैं जनता के सामने सीधी-सी एक छोटी-सी बात लेके आऊँगा कि आज तक आपने जितने भी विधायक या जो भी मंत्री जो भी बनाया है आपने, तो उन्होंने पहली बात तो आपके लिए कर क्या दिया? आप किसी भी गाँव में जाओ, हल्के के किसी भी गाँव में जाओगे तो फिर नहीं देखना कि पानी भरे हुए हैं, गड्ढे हैं, ठीक है? आने-जाने की सुविधाएँ नहीं है, डेली एक्सीडेंट होते हैं। मतलब कहीं न कहीं हर वर्ग से अगर बादली क्षेत्र की जनता की बात करें तो पिछड़ा हुआ है। बिजली पानी से लेके बिजली की बात कर लो आप, 10-10, 15-15 हज़ार बिजली बिल आ जाता है। एक आम परिवार का सदस्य है, 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 10,000 का बिल पे कर देता है, तो बच्चे तो वैसे ही भूखे मर जाएँगे। तो कहीं न कहीं आज उसका कगार पे है, तो इसलिए मैं बादली की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को मौका दो, बिजली पानी की व्यवस्था की बात करें, क्योंकि 5 हमारी मूलभूत सुविधाएँ हैं, अगर ये हमारे पास अच्छी होंगी ना, तो देखो कमा के तो सब खा रहे हैं। तो हर वर्ग का लोग अपनी मेहनत करके खा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है। लेकिन कहीं न कहीं एजुकेशन के लिए सरकार काम कर दे, हेल्थ के लिए सरकार काम कर दे। इतने कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो जाए दिल्ली में, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो इतना बेहतर कार्य कर रही है कि 1 करोड़ रुपए का ऑपरेशन भी है, तो उसमें भी वो सहायता कर रही है। और दूसरी बात, शहीदों के सम्मान के लिए, ये एरिया तो शहीदों के लिए जाना जाता है। अगर अगर आपने देखा होगा पंजाब में पीछे भी अभी एक हमारा जो अपनी ये इन्होंने एक नई चीज़ बनाई थी आर्मी के अंदर कि 4-4 साल की भर्तियाँ करेंगे। तो हमारा एक जवान शहीद हुआ था। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे क्या है ना, सलामी देने के लिए भी कोई नहीं गया इनकी तरफ से। तो भगवत मान जी ने, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से पूरा 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दिया और उनके लिए क्या है, सम्मान समारोह किया गया, तो सलामी दी गई उनको। तो हमारी पार्टी ना हर वर्ग के लिए है, किसान वर्ग के लिए भी और मज़दूर वर्ग के लिए भी, सैनिकों के सम्मान के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी और बच्चों की शिक्षा के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद हैप्पी भाई, फिर भी मिलेंगे आपसे लगातार भाई, तो मिलते रहेंगे। जितने भी अभियान आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए जाएंगे वे तुमने अपने चैनल पर दिखावांगे। वीडियो ने घने तो घने शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी।